हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं इस टाइम पर। और आपके एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इस टाइम पे क्विक रिवीजन होता है वही हम लोग कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 2 या फिर 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो टॉपिक कौन से हैं। जैसे इससे की पहली वाली वीडियो थी जिसमें कि हमने अपना टॉपिक किया था प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, एंड हमने किया था ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला। जिसमें आज जो हम करने वाले हैं वो है टॉपिक इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर एंड वाटर। ये 3 टॉपिक्स हैं जिनमें कि ये जो एयर वाला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे कि पहले हम इन्वायरमेंट वाला टॉपिक कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक की, पर्यावरण के घटक 3 होते हैं। अब आप यहीं पर पूरा समझ लीजिए। पहला हो गया आपका प्राकृतिक नेचुरल, दूसरा हो गया आपका ह्यूमन, और तीसरा हो गया आपका ह्यूमन मतलब मानव निर्मित हो गया, और एक हो गया आपका मानव। तो ये आपके 3 हो गए। अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक में आपका आता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव जैव मंडल। अब जलमंडल आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ पर जल ही जल होता है वो जलमंडल हो गया। वायु जो एक आपका चारों तरफ वायु होती है जिसमें आप सांस लेते हैं वो आपका वायुमंडल हो गया। स्थलमंडल हो गया आपकी ज़मीन जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिस पे पेड़ पौधे उगते हैं, आप घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, वो आपका स्थलमंडल हो गया। सजीव जैव मंडल आपका हो गया जहाँ पर भी जीव जंतु मिलकर या पादप पेड़ पौधे मिलकर एक सजीव संसार का जो निर्माण करते हैं उसको जैव मंडल बोलते हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल हो गया, जल हो गया, वायुमंडल मिलकर जीवन को सरल बनाते हैं। मतलब ये तीनों का ही एक बहुत ही मेन रोल होता है जैव मंडल में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मानव निर्मित में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमारतें जो कि आपको प्राकृतिक रूप में नहीं मिली हैं और आपने उसको बनाया। चाहे आपने स्थल मंडल की ही कुछ चीज़ों को आपने मॉडिफाई करके बनाया, जैसे कि आपने पार्क बना दिया, इमारतें बना दी, पुल बना दिया, सड़कें बना दी, उद्योग बना दिया, फैक्ट्रीज बना दी, स्मारक बना दिए। तो ये सब किस में आ गया, ये मानव निर्मित में आएगा जो ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा घटक आता है वो है मानव। मानव में क्या आता है, एक व्यक्ति हो गया, उसका परिवार हो गया, एक समुदाय हो गया, उसका धर्म हो गया, शैक्षिक जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ने जाता है वो हो गया, एक तरीके से आर्थिक हो गया, राजनीतिक स्थिति हो गई। ये सब किस में आता है, ये सब आपका आता है मानव में। ठीक है, ये देखो छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया। प्राकृतिक में ये हो गया आपका मानव निर्मित, जो भी चीज़ें मानव ने बनाई हैं वो मानव निर्मित हो गई। और मानव की अगर हम घटक की बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति, परिवार, उसका समुदाय, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम वायु की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मैं एक सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, ये यहाँ का आपका टॉपिक आता है वायु। इस वायु टॉपिक में अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 78% है वो आपका नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, ये 78% आपका नाइट्रोजन हो गया। इसमें यहाँ पर अगर हम इतना बात करें, ये वाला पोर्शन ये आ जाता है आपका 0.03% आपका हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसमें आ जाता है, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इतना पोर्शन, ये वाला आपका पोर्शन आता है ऑर्गन का, ये है आपका 0.93%। उसके बाद इसमें एक और यहाँ पर एक ये पोर्शन आता है, ये आपका होता है 0.04%, और ये है आपका अन्य सभी गैसें इसमें आती हैं। ठीक है, ये हो गया अन्य। अब ये वाला पोर्शन बनता है, ये आपका बनता है 21%, आपकी ये हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा जो गैस आपको मिलती है वो मिलेगी आपको नाइट्रोजन, और जो ऑक्सीजन है वो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आता है। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका वायुमंडल की संरचना।
यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको वायुमंडल की संरचना। ये एक ऐसा टॉपिक है, ज्योग्राफी के जितने भी मैंने पीवाईक्यू कराए हैं, जिस ईयर का मैंने पीवाईक्यू कराया है उस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, चाहे वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा गया हो, चाहे आपका लास्ट ईयर 20 अगस्त वाला पेपर हो, चाहे उससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी अब तक के क्वेश्चन पेपर कराए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन तो मतलब यहाँ से आया ही आया है, और 2 भी आए हैं किसी किसी में, तो ये आपको 2 नंबर तो पूरे दिलाएगा ही। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसको 5 लेयर्स में विभाजित किया जाता है। 5 लेयर कौन कौन सी हो गई? एक हो गया आपका, सबसे पहली होती है आपकी ये शोभ मंडल, ठीक है। दूसरी आपकी आती है ये समताप मंडल, ठीक है। तीसरी आपकी आती है ये मध्य मंडल, ये आप ज़रूर नोट करें, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आती है आपकी वायु मंडल, और लास्ट आपकी आती है वाहिर्मंडल। अब ये कौन कौन सी लेयर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें शोभ मंडल की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सांस लेते हैं, जो हमारी वायु हमें मिलती है, जो हमारा वायुमंडल जो होता है, यहाँ पर हम इजीली सांस ले पाते हैं, ठीक है। समताप मंडल की बात हो गई तो यहाँ पर आपका एक तो आपका हवाई जहाज उड़ सकता है, हवाई जहाज के लिए एक तरीके से ये इसके पूरे फेवर में, एक तरीके से उसके लिए मतलब उसके फेवर में ही होता है ना, कि हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर हवाई जहाज उड़ सकते हैं, उसके ही अनुकूल है ये समताप मंडल, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पर हो गया आपका हवाई जहाज। दूसरा ओजोन गैस की परत, यहाँ पर क्या है, एक ओजोन गैस की परत भी है, ओजोन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि ऐसी कौन सा मंडल है जिसमें ओजोन गैस की परत है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे समताप मंडल, ठीक है। अब उसके बाद आती है मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो ये ऊंचाई होती है, यहाँ पर इनकी किलोमीटर में ऊंचाई भी लिखी हुई है, 10 है। यहाँ से फिर ये 10 से लेके 45-50 तक ये आपकी समताप सीमा होती है। यहाँ से फिर ये 80+ तक आपकी मध्य सीमा है। उसके बाद ये 100 तक उसके ऊपर भी जाके ये वायुमंडल है, और उसके बाद आपका वाहिर्मंडल है, ठीक है। अगर हम मध्य मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी उल्का पिंड हैं, उल्का जितने भी पिंड हैं वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं तो ये आपकी रेडियो संचार के लिए यूज़ करी जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद से इसको ज़रूर नोट करें, एक एक पॉइंट आप इसका नोट करें, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। रेडियो संचार के लिए यूज़, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि रेडियो संचार के लिए कौन सा वायुमंडल यूज़ किया जाता है, तो आप वायुमंडल लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बाहिर्मंडल की बात करते हैं तो जितनी भी हल्की गैस होती हैं, हल्की गैस में कौन सी हो गई आपकी हीलियम, हीलियम के साथ हो गई आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम हो गई आपकी, हाइड्रोजन हो गई। ये सारी गैसेस यहाँ पर अंतरिक्ष में एक तरीके से तैरती रहती हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इसकी ये 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, जिसमें कि पहली आती है, और इसको सीक्वेंस में भी पूछ सकता है आपसे कि पहले नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, चौथे पे और 5वें पे। तो पहले पे आ गई आपकी, अगर हम इंग्लिश में आपकी बात करें तो इसमें आती है, ये हो गई फर्स्ट नंबर पे आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर। तीसरे नंबर पे आपकी आती है मीसोस्फेयर। फोर्थ नंबर पे आपकी आती है थर्मोस्फेयर, और लास्ट आपकी आती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये आप
की 5 लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये टॉपिक तो ज़रूर से ही करके जाएं, ठीक है। क्षोभ मंडल में वो है जहाँ पर आप सांस लेते हैं। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर होती है। ओजोन लेयर यहाँ पर होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। मध्य मंडल हो गई, ये वो वाली लेयर्स होती है जहाँ पर जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो यहाँ पर इस लेयर में आकर जल जाते हैं। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये रेडियो संचार के लिए यूज़ करी जाती है यहाँ पर। और वायुमंडल में हल्की गैसें होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि अंतरिक्ष में पहुँच जाती हैं उसमें, ठीक है। ये संरचना हो गई इसकी, ये 5 इसकी लेयर्स हो गई, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया पहला। इससे पहला जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस कितने % मिलती है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगी आपकी जो कि 78% है, और दूसरे नंबर पर मिलने वाली कौन सी गैस है वो है ऑक्सीजन 21%। दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए यहाँ पे। अगर हम देखते हैं वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है, सबसे पहले आता है 22 मार्च। अब ये क्या है, ये है आपका वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। देखो पूछने वाला क्या पूछ ले आपको नहीं पता, लेकिन आपको अपनी तैयारी बिल्कुल पक्की रखनी है और एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। ये ठान के पेपर देना है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जैसे कि 22 मार्च है, ये है आपका वर्ल्ड वाटर डे हो गया। एक और चीज़ है डेड सी। डेड सी ये क्या है, ये आपका है इज़राइल में। ये आपका डेड सी इज़राइल में है। और ये डेड सी क्या है, ये एक ऐसा सी है जहाँ पर कोई भी डूबता नहीं है। यहाँ पर हमेशा सब लोग फ्लोट करते हैं। फ्लोट क्यों करते हैं कि जो यहाँ पर जो नमक, एक तरीके से जो आर्द्रता है, वो नमक इतना ज़्यादा है पानी में कि वो आपको डूबने ही नहीं देगा, इसलिए इसका नाम डेड सी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई मरता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है इसमें, जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप का कौन सा एक पॉइंट डूब गया। कौन सा पॉइंट डूब गया, वो आपका पॉइंट डूब गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 में आई सुनामी में भारत का अंडमान निकोबार का कौन सा पॉइंट डूब गया, इंदिरा पॉइंट था जो आपका वहाँ पर डूब गया। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जिसे हम वृहद ज्वार भाटा कहते हैं, एक तरीके से वृहद ज्वार भाटा। पहले तो सिंपल सी चीज़ है कि समुद्र के चढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं और उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं। एक सेकेंड, चढ़ते हुए जल को ज्वार, उतरते हुए जल को भाटा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ज्वार और ये हो गया आपका भाटा। तो ये किस तरीके से आता है, जब अगर देखा जाए यहाँ पर हो गया ये आपका सूर्य, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका चंद्रमा मून, और यहाँ पर ये हो गई आपकी अर्थ। तीनों हो गए। जब तीनों बराबर आमने सामने आ जाते हैं तो इस टाइम पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। मतलब जो तरंगे होते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप वृहद ज्वार भाटा बोलते हैं। और लघु ज्वार भाटा क्या होता है, जब यहाँ पर जैसे आपका हो गया ये सूर्य, यहाँ पर आपकी हो गई ये अर्थ, और यहाँ पर आपका हो गया मून। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आपके लघु ज्वार भाटा होते हैं। क्या होते हैं ये, लघु ज्वार भाटा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। ये जो आपके टॉपिक्स थे 3, इनमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वृहद ज्वार भाटा क्या होता है, लघु ज्वार भाटा क्या होता है, वाटर से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेड सी क्या होता है, कहाँ पर है, ये इजराइल में है। और 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें अंडमान निकोबार का भारत का कौन सा पॉइंट डूबा है, तो वो इंदिरा पॉइंट डूबा है। और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हाँ अगर हम बात करते हैं तो ये 5 होती है। इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछ सकता है, इसको ये भी पूछ सकता है कि कौन सी लेयर आपकी क्या मतलब है कि आप सांस कौन से लेयर में बोलते हैं। तो आप वायुमंडल में तो नहीं बोलेंगे, या मध्य मंडल में तो आप सांस नहीं ले सकते ना। तो आप सांस कहाँ पर ले सकते हैं, आप क्षोभ मंडल में सांस ले सकते हैं। अगर ओजोन परत की बात करी जाए कि सूर्य से आने वाली जो इतनी भी किरणें हैं जो कि ओजोन लेयर जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है, वो कौन सी लेयर में आता है, तो वो आपका समताप मंडल में आता है। जिस लेयर में उल्का पिंड आकर जल जाते हैं वो कौन सी लेयर है, वो मध्य लेयर हो गई। रेडियो संचार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करी जाने वाली कौन सी लेयर है, वो आपकी आ गई वायुमंडल हो गया।
और जहाँ पर हल्की गैसें होती हैं वो जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये कहाँ पर होती है, बाहर वायुमंडल में आती है। एक तरीके से आप अंतरिक्ष में ही हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। नंबर 1 पर कितने परसेंट है, 78% है। सेकंड नंबर पर कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन है, 21% है। ठीक है। अगर हम पर्यावरण की घटक की बात करते हैं, कितने हैं, 3 है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, 4, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है। और मानव निर्मित जो भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे सब मानव ने बनाई है, सब उसमें आपका मानव निर्मित हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके 2 नंबर तो पक्के ही हैं गारंटी के साथ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटा नहीं है जो इस टॉपिक से ना आया हो। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।